हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुरंग स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में सुना कि उसने सॉन्ग गाया था और सॉन्ग था कि प्रिटी वुमेन। उसके बाद उसने फिर से चिट निकाली और फिर से उसे एम मिला। उसने दूसरा सॉन्ग गाया कि महबूब मरे महबूब मरे महबूब मरे, तेरी आँखों से मुझे पीने दे जो दर्द है मेरे सीने में, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। ओ मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। उसके बाद गाना गाया कि मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मुझे तुमसे है कुछ कहना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, पर दिल का भी चुप रहना, कह दो ना, कह दो ना, अब चुप रहने से भूल पड़ेंगे हम दोनों के नैना, मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। और नजरें गाना गाते वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की तरफ थी, सिर्फ ज़ारा की तरफ। उसके बाद फिर से चिट निकाली गई तो चा से आया। अब शावी थोड़ी सोच में पड़ी, अचानक से उसे सॉन्ग याद आया और उसने गाना गाया कि चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। तो अब शावी की बेवकूफ़ी पूरा कॉलेज देख रहा था, पर शावी को तो किसी चीज़ का होश ही नहीं था। वो सिर्फ ज़ारा के फेस को देख रही थी। जब लास्ट काउंटडाउन स्टार्ट हुआ तब जाके उसका ध्यान बाकी सब पे गया और फिर वो स्टेज से नीचे आ गई। शायद अब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था और वो बहुत तेज़ी से अपनी जगह पे चली गई। पर सुमन उसे देख के बहुत हंस रही थी। शावी ने कई सारे सॉन्ग्स गा दिए थे, वो कंपटीशन जीत गई थी, गेम के बाद उसे ट्रॉफी भी दी गई। लेकिन शावी ने जो बेवकूफ़ी की थी, अब उसे उस पर एम्बैरसमेंट फील हो रहा था। खैर किसी तरह उसने खुद को संभाला और उसके बाद शावी और कृति के डांस की बारी थी। इस डांस के अनाउंसमेंट से काफ़ी लोग शॉक थे, काफ़ी। स्पेशली जब शावी और कृति का नाम अनाउंसमेंट हुआ तो ज़ारा का चेहरा देखने लायक था। और ज़ारा ने शावी की तरफ देखा और एक बार कृति की तरफ। इधर डांस शुरू हुआ, सॉन्ग भी अच्छा था। हाय हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची, मिर्ची तो किसी को लगी रही थी कृति और शावी का डांस देख के। तो गाना भी अच्छा ही था। प्रैक्टिस के टाइम इधर शावी ने कृति को बहुत समझाया था और अपने आप से थोड़ा दूर भी रखा था, पर स्टेज पे कृति शावी के पास आने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी, एक भी नहीं।
डांस इधर स्टेज पे हो रहा था पर मिर्ची कहीं और लग रही थी। और शावी बेचारी फंस चुकी थी बुरी तरह। कृति ने इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया था और शावी के जितना क्लोज रह सकती थी उतना क्लोज थी। लेकिन अच्छा ही है ना, ज़ारा को तो शावी से बात ही नहीं करनी, तो किसी के साथ भी मिर्ची खाए, क्या प्रॉब्लम है ज़ारा को, है क्या नहीं। शायद ये मिर्ची कुछ नया असर दिखा दे, क्या पता ये दूरियां नज़दीकियों में कन्वर्ट हो जाए, क्यों। खैर किसी तरह से जान हथेली पे रख के शावी ने ये परफॉर्मेंस पूरी की और चैन की सांस लेके वो नीचे आई। एक दो परफॉर्मेंस और भी बाकी थे, वो होने के बाद सब साथ में एंजॉय कर रहे थे। पर शावी आदत से मजबूर, डांस स्टार्ट हुआ और उस वक्त वो सब भूल गई, सबके साथ एंजॉय करते हुए डांस कर रही थी। और रोशनी के साथ होते हुए तो वो वैसे भी सब कुछ भूल जाती थी डांस करते हुए, उसकी उससे वैसे भी अच्छी बन रही थी, तो रोशनी के साथ वो पूरी मस्ती कर रही थी। इधर ज़ारा वहाँ से चली गई थी। एक मौका जो शावी को ज़ारा से बात करने का, उसे मनाने का मिल सकता था, वो भी जा चुका था। बाहर जाते हुए प्रिया ने ज़ारा से कहा कि वैसे शावी ने डांस मस्त किया ना। तो ज़ारा ने कहा हाँ बहुत, तुम भी जाओ डांस करो, मेरे तो सर में दर्द है, हम जा रहे हैं। प्रिया ने कहा। गुस्सा हो गया ज़ारा ने खुद को कंट्रोल हुए करते हुए कहा नहीं सच में दर्द है, तो हॉस्टल जाके रेस्ट करेंगे, तुम एंजॉय करो पाए। ये बोल के ज़ारा हॉस्टल चली गई थी और हॉस्टल में ऑलमोस्ट कोई नहीं रहा होगा, इक्का दुक्का लोग ही रहे होंगे, सब पार्टी में आए हुए थे। शावी के पास बहुत सुनहरा मौका था, पर शावी वो तो डांस में ही गुम थी। उसने ज़ारा को बाहर जाते देखा लेकिन अपने डांस में गुम हो चुकी थी। एक बार उसका मन आया कि यार जाएं एक बार बात करें क्या, फिर उसे ध्यान आया कि यार वो प्रिया के साथ गई थी, अब प्रिया अंदर नहीं आई है तो शायद वो प्रिया के साथ ही हैं, जाके भी अब क्या ही करेंगे, इसलिए वो सबके साथ डांस करने लगी। अजीब ही है ना शावी का भी हाल, हाँ मतलब पागल ही है। वो कहते हैं ना फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे, वही हाल इस समय शावी का है। फटे तो फटे पोजीशन ना घटे, डांस नहीं छूटना चाहिए। बाकी प्यार जाए अपनी ऐसी तैसी में, प्यार जाए तो जाए, है तो है, पर डांस के स्टेप ना छूटे मैडम के। तो आराम से डांस करने में व्यस्त थी। अरे एक बार जाके देख लेती प्रिया के साथ हैं या चली गई हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन नहीं भैया, कौन जाए कौन करे इतनी मेहनत, अपने में मस्त। फाइनली ऐसे ही पार्टी ओवर हो गई थी और सब अपने अपने घर और हॉस्टल चले गए थे। पार्टी ख़त्म होने के बाद शावी भी जो है हॉस्टल में आके आराम करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, पार्टी ख़त्म हुए कुछ दिन हो गए थे और शावी का फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो चुका था। कॉलेज मेस में नाश्ता करना, एक झलक ज़ारा को देख लेना, खाना खाते हुए लंच करते हुए एक झलक देख लेना और रात भर स्टेयर्स पे उसका इंतज़ार करना। लेकिन ज़ारा से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था उसे। शावी अभी भी रोज़ की तरह ही उसका स्टेयर्स पे बैठे इंतज़ार करती रहती है। एक दिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने थोड़ा वेट किया और सुबह के 5:30 बज रहे थे। वो ज़ारा के रूम के बाहर आ गई, थोड़ी हिम्मत जुटा के डोर नॉक किया। ज़ारा के रूममेट ने डोर ओपन किया। ज़ारा पढ़ाई कर रही थी। शावी ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया, फिर उसने ज़ारा को देखा और सीधे ज़ारा के पास चली गई। वहाँ जाके कहा बात क्यों नहीं कर रही हैं, कुछ हुआ है क्या, कुछ गलती हुई है तो बता दो।
ज़ारा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और आई थिंक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तुम उसी के लिए यहाँ आई हो। शावी ने कहा हाँ, पर आप पक्का नाराज़ नहीं हो ना? ज़ारा ने कहा नहीं, अब अपने रूम में जाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगी तुम्हें, और पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दो। शावी ने कहा ठीक है। ये बोल के वो नीचे चली गई थी। उसे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल गया था। सोचने लगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद सब सही हो जाएगा। ज़ारा ने इतने दिनों बाद कुछ कहा था उससे आखिरकार, और बहुत दिनों बाद थोड़ी खुश हुई थी, क्योंकि एक उम्मीद की किरण उसे दिखाई दी थी। शावी का पूरा दिन उम्मीद की खुशी में बीत रहा था। उसी शाम शावी ने देखा कि ज़ारा अंशु और साक्षी से बात कर रही थी, तो सोचने लगी यार अब शायद सच में सब नॉर्मल हो गया है, थैंक गॉड, सब सही हो गया। और वो ज़ारा के पास आई, ज़ारा को देखा और कहा कि एक बात पूछूं? ज़ारा ने कहा हाँ, हम आपको गले लगा सकते हैं? ज़ारा ने कहा नहीं, और ये बोल के ज़ारा वहाँ से चली गई थी। ज़ारा ने सिर्फ एक शब्द कहा था, पर उस एक शब्द ने शावी को 1000 खंजर चुभने जितनी चोट की थी। शावी थोड़ी देर खुद को संभाला और फिर ज़ारा के पीछे गई। शावी ने कहा सुनिए, 1 मिनट रुकिए। ज़ारा ने कहा क्या है, बोलो, हुआ क्या है, ऐसे क्यों? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे पीछे ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये बोल के ज़ारा वहाँ से अपने रूम में चली गई थी। शावी हैरान थी, परेशान थी उसकी इस बात से, इस तरह कहे जाने से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। शावी ने किसी तरह वो दिन काटा था और रात काटी। अगले दिन वो बहुत बेबस थी, पूरी रात उसकी रोते हुए निकली थी और सुबह आके ये बयान कर रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। वो फिर से ज़ारा से बात करने के लिए एक मौका ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे वो मौका मिल नहीं रहा था। शावी बहुत बेचैन थी, बहुत परेशान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो जब भी ज़ारा के पास जाती, ज़ारा उसे इग्नोर करके इधर उधर हो जाती। आखिर शावी सोचने लगी कि यार हमने किया क्या है, क्यों इस तरह बिहेव कर रही है। उस दिन तो कहा था सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, फिर आज ऐसा क्या हो गया है, क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा, किया क्या है हमने, समझ में नहीं आ रहा। खैर खुद से सवाल करने के बाद वो रात के डिनर के लिए मेस में गई। डिनर करने के बाद मन में बहुत सारे सवाल लेके ऊपर टेरेस पे घूमने चली गई। वहाँ जाके देखा तो सब टेरेस पे ही घूम रहे थे। ज़ारा के रूममेट्स, आकृति, रोशनी, सब लोग। शावी, अंशु और साक्षी भी पहुँचे तो वो लोग भी वहाँ टहलने लगे, और शावी की नज़रें बार बार ज़ारा पे जा रही थी, लेकिन ज़ारा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। थोड़ी देर में सब ने बस ऐसे ही बातों बातों में कहा कि चलो ना यार कुछ गेम खेलते हैं। तो रोशनी ने कहा अंताक्षरी खेलते हैं। वैसे भी शावी की आवाज़ तो बहुत प्यारी है ना, और ये कह के सब हंसने लगे। शावी को पता था कि सब उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ वाकई अच्छी नहीं है गाना गाते हुए, तो उसने मना किया। लेकिन सब ज़िद करके बैठ गए थे कि नहीं, गाना तो गाना पड़ेगा, चलो खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। शावी ने कहा
नहीं मुझे नहीं खेलना है, मुझे नींद आ रही है, नीचे जाना है। लेकिन सब ने ज़बरदस्ती उसे बैठा लिया था। इधर ज़ारा ने भी बहाना मारा, लेकिन इस समय उसका भी कोई बहाना काम नहीं आया, वो भी परेशान थी। खैर आज पहली बार गेम के थ्रू दोनों आमने सामने बैठे थे। गेम स्टार्ट हो चुका था और सब सॉन्ग गा रहे थे, सिर्फ ज़ारा और शावी को छोड़ के। जब भी कोई सॉन्ग में दोनों टीम में से कोई भी फंसता तो दोनों को अगर सॉन्ग याद आता तो सिर्फ गाने के बोल बता देते, लेकिन गाना कोई नहीं गा रहा था, कोई भी नहीं। उसके बाद तासे गाना आया, सब मतलब शावी की टीम पे, और सब जो है सोच में पड़े हुए थे। तो शावी ने गाने का एक बोल बताया तो सब उस गाने को सोचने लगे। तो रोशनी और आकृति ने कहा तुम्हें आता है तो तुम ही गा दो ना, हमारी टीम को हरवाओगी क्या? तो शावी ने कहा नहीं हमारा मन नहीं है, आप ही लोग गा लीजिए। तो सब ने उसे बहुत प्रेशराइज्ड किया। तो उसने कहा हमारी आवाज़ सही नहीं, अरे जैसी भी आवाज़ है तुम गा दो, यहाँ कोई तुम्हें अवार्ड देने नहीं आ रहा है, गा दो। तो उसने गाना गाया कि तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, ना यूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन कि मुझसे तुम जुदा नहीं, कि तुमसे मैं जुदा नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, कि जिसको गम मिला नहीं, नहीं 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 नहीं, कि जिसको गम मिला नहीं। और ये सॉन्ग सुनते ही ज़ारा को पता नहीं क्या होता है, और वो वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे नीचे जाना है। कह के वो जाने लगती है कि सब वहाँ से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब ख़त्म ही करते हैं, मुझे लग रहा है आज किसी का मूड है ही नहीं खेलने का। आकृति ने इस बात को बोला। अंशु ने कहा अरे हम तो खेल ही रहे ना। तो आकृति ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आज लग रहा है सबका ही मूड ख़राब है, रहने देते हैं फिर कभी खेलते हैं। और ये कह के सब वहाँ से जाने लगे। ज़ारा भी आगे बढ़ी थी, तभी शावी ने पीछे से आके ज़ारा का हाथ पकड़ लिया था, और सब की वजह से ज़ारा भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई थी। सब लोग वहाँ से गए तो शावी ने ज़ारा को अपनी तरफ खींचा और कहा कि क्या हुआ है, मुझे बताएंगी, क्या प्रॉब्लम है। शावी ने ज़ारा को पीछे किया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और कहा एक बार बता चुके हैं ना, हमें आपसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और मेरे पीछे मत आना शावी। ये कह के वो वहाँ से नीचे चली गई थी। शावी के अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी बात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने किया क्या है। और वो छत से अपने रूम में आई। उसने ज़ारा को मैसेज किया कि प्लीज़ बात कर लो हमसे, सुबह तक शायद हम रह ना पाएँ। ये मैसेज ज़ारा के फ़ोन पे आया। ज़ारा ने अपना फ़ोन उठाया, देखा कि शावी का मैसेज, तो उसने खोला। जैसे उसने मैसेज देखा उसका दिमाग घूम गया, और उसके सामने पिछली बार जब ज़ारा ने शावी से बात नहीं की थी तो शावी ने रो रो के अपनी क्या हालत कर ली थी, वो सारा मंज़र घूम गया था। वो अंदर तक कांप गई थी कि कहीं शावी खुद के साथ गलत ना कर ले।
उसे वो सब सोच के और शावी का मैसेज देख के बहुत गुस्सा आया था। वो बस गुस्से में शावी के रूम की तरफ आई। शावी फ़ोन लेके चुपचाप बैठी हुई थी और इधर वो रूम की तरफ आई और उसने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि शावी का फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था डर से। इससे पहले शावी कुछ समझे ज़ारा ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था। ज़ारा ने आते ही गुस्से में बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम्हें, पर तुम्हें ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं कैसे हो, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। मेरे साथ तो कोई ऐसा करे ना तो मैं उसकी तरफ देखूं भी ना। ऐसे किसी से बात करना ना मेरे लिए झुक के चाटने के बराबर होगा, किसी के पैरों की तलवे चाटने के बराबर, या कह दो थूक के चाटने के बराबर होगा। पर तुम्हें तो शर्म आती नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो। 1000 बार तुम्हें मना कर चुके हैं कि हमसे बात मत किया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। शावी, तुम्हें कल भी मना किया था और आज भी मना किया है। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे अंदर या नहीं है? बेच के खा चुकी हो, किस मिट्टी की बनी हुई हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। इतनी बार क्या, अगर किसी ने मुझे एक बार कहा होता ना कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं। और तुम तो बार बार थुक्के चाट रही हो यार। और आज के बाद ना शावी, मेरे पास कोई भी फालतू मैसेज या कॉल मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत। ज़ारा इतने बोलने के बाद थोड़ी सी शांत हुई। इधर उसका गुस्सा देख शावी अंदर से कांप गई थी। ज़ारा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ये सारी बातें पूरे फर्स्ट ईयर ने सुनी थी। मतलब जूनियर्स के फ्लोर पे जितने भी लोग थे सब ने सुनी थी। ज़ारा अपनी बात बोलने के बाद वहाँ से चली गई थी और शावी शॉक्ड थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, या तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।